हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 31 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी टॉपिक्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। अब शुरू कर लेते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी। तो एसएसबी के नए डीजी यहाँ पर अपॉइंट किए जा चुके हैं। तो ये कौन बने हैं? तो नाम ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज संजय सिंघल। तो संजय सिंघल बन गए हैं सशस्त्र सीमा बल के नए डीजी। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको ध्यान रखना है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये जो है रिप्लेस करेंगे अमृत मोहन प्रसाद को। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, अमृत मोहन प्रसाद की, तो ये 31 अगस्त 2025 में रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद में जो नए डीजी यहाँ पर बन जाएंगे वो बन जाएंगे संजय सिंघल। ठीक है, और ये कब तक इस पद पर बने रहेंगे? तो यहाँ पे इनकी रिटायरमेंट यानी कि इनकी जो अगर हम बात करें रिटायरमेंट डेट, तो वो है यहाँ पर 31 दिसंबर 2028 या फिर फर्दर जो ऑर्डर आए तब तक। मतलब कि जो संजय सिंघल हैं वो 31 दिसंबर 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अब जितनी भी रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुई है तो उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अजय सेठ के बारे में, तो ये इरडा के नए चेयरमैन यहाँ पर बने हैं। उत्पल कुमार सिंह की बात करें तो संसद टीवी के सीईओ हैं। आदुराई स्वामी की बात करें तो एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। समीर वी कामत की बात करें तो डीआरडीओ के चेयरमैन है, अभी इनका एक्सटेंशन यहाँ पे किया गया था इनके टेन्योर का। इसके अलावा वी नारायणा की बात करें तो ये इसरो के चीफ हैं। डॉक्टर अजय कुमार तो ये है यूपीएससी के चेयरमैन। संजय मल्होत्रा की बात करें तो ये है आरबीआई के करंट गवर्नर। सतीश कुमार की बात करें तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हैं। 16 फाइनेंस कमीशन के जो हेड है वो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। निधि तिवारी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी ये है। मिसेस विजय राहटकर की बात करें तो ये नेशनल कमीशन फॉर विमेन की हेड है। और इसके अलावा बात करें डॉक्टर अभिजात शेठ की, तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की एडीसी, तो ये अपॉइंट हुई थी यशस्वी सोलंकी। तो कुछ रिसेंट की अपॉइंटमेंट है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक बार इनको भी फटाफट से आपको रिवाइज कर लेना है। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है ई श्रम पोर्टल वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे बात करें ई श्रम पोर्टल की, तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हालांकि ये पोर्टल तो देखिए पहले ही लॉन्च हो चुका है, बट अभी ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में किस वजह से है तो वो हम देखेंगे। तो एज ऑफ 22 जुलाई 2025 ओवर 30.95 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैव रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल। तो यहाँ पर एक डाटा आया है जिसके मुताबिक ये बोला गया है कि 22 जुलाई 2025 तक लगभग 30.95 करोड़ जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इसीलिए पूरा का पूरा जो पोर्टल था ई श्रम पोर्टल वो न्यूज़ में है। ई श्रम की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म भी आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रख सकते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक श्रमिक रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और इसको 2021 में 26 अगस्त को यहाँ पे लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ताकि जितना भी आपका ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर होते हैं इनका एक नेशनल डेटाबेस यहाँ पे तैयार किया जा सके। तो इसी पर्पज से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और अगर हम इस पोर्टल की बात करें तो जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस लिखी गई हैं शेड्यूल 8 में, यानी कि 22 लैंग्वेजेस में ये पोर्टल यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन रहेगा एक फेस्टिवल का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गावरी फेस्टिवल को। ठीक है, तो गावरी फेस्टिवल की बात करें तो ये आपसे पूछा गया है कि ये प्राइमरीली कौन सी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है राजस्थान की। तो करेक्ट आंसर होगा इसका भील कम्युनिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो राजस्थान की जो भील कम्युनिटी है वो गावरी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है।
तो ऑप्शन जो डी है वो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभी न्यूज में है क्योंकि एक फोटो एग्जीबिशन हुआ है गावरी फेस्टिवल का, जो कि किसके द्वारा हुआ है, मेवाड़ की भील ट्राइब के द्वारा, ठीक है। जिसमें पहली बार अगर हम बात करें, इसको फीचर किया गया है कहाँ पर, इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल आर्ट गैलरी में। गावरी की बात अगर हम करें तो एक 40 डे का रिचुअल होता है जो कि रक्षाबंधन के बाद में यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, जो राजस्थान की भील कम्युनिटी है उसके द्वारा। तो ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। और अभी जो है इस पूरा फेस्टिवल का एक एग्जीबिशन हुआ है कहाँ पर, इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल आर्ट गैलरी में। इसलिए ये पूरा का पूरा जो भी फेस्टिवल था वो न्यूज में था। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से इसका स्टेट और कम्युनिटी दोनों ही यहाँ पर याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, असम में जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दैट इज अम्बुबाची और बोगाली बिहू। बिहार से बात करें तो छठ पूजा, केरला से बात करें तो ओणम, महाराष्ट्र से बात करें तो गणेश उत्सव और इसके अलावा गुड़ी पड़वा, मिजोरम से बात करें तो चाप चारकुट फेस्टिवल, नागालैंड से अगर हम डिस्कस करें तो देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा से आपको याद रखना है रथ यात्रा और नुआखाई फेस्टिवल, और तमिलनाडु से आप याद रखिएगा पोंगल के बारे में। और इसके अलावा कल ही मैंने डिस्कस किया है आदि थिरुवथरई फेस्टिवल के बारे में, जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे एक कॉइन को भी इशू किया है राजेंद्र चोला वन के उपलक्ष्य में। ये जो है पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तेलंगाना की बात करें तो बोनालू फेस्टिवल, इसके अलावा जो बत्थू खम्मा फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट होता है। और त्रिपुरा की बात करें तो करछी पूजा। और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल से तो वहां पे जो सेलिब्रेट होता है फेस्टिवल ज्यादा तो वो है दुर्गा पूजा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे जो आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, रिसेंटली एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट एंड यूके पीयर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 85। तो ये कौन थे, तो देखिए इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 85, ठीक है। इनका नाम आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेघनाथ देसाई। तो मेघनाथ देसाई जी की अभी हाल ही में डेथ हो गई है, आई एम श्योर आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो काफी फेमस एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के। तो आपको ध्यान रखना है। तो सेम यहाँ पर मेंशन है, एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट एंड मेंबर ऑफ यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, जिनको नाम दिया गया है लॉर्ड्स मेघनाथ देसाई। उनकी अभी यूके में डेथ हो गई है, 85 ईयर की ये थे। तो आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में अगर हम समझे तो इनका जन्म हुआ था बड़ोदरा गुजरात में 1940 में। और उसके बाद इन्होंने अपनी बैचलर्स और मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में करी है महाराष्ट्र की मुंबई यूनिवर्सिटी से। फिर फर्दर हायर स्टडीज के लिए गए हैं यूएस से और वहां से इन्होंने पीएचडी भी करी है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो लेबर पार्टी ने इनको अपॉइंट किया था एज दी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और उसके बाद में he became the first person of Indian origin to be appointed to the upper house of the British Parliament by the Labour Party। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए इनकी डेथ हो गई है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी अपॉइंटेड टू द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय द लेबर पार्टी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा मेघनाथ देसाई। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ रिसेंट में जितनी फेमस पर्सनालिटीज की डेथ हुई है तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया था स्लीपिंग प्रिंस के बारे में। नाम क्या था उनका, प्रिंस अल वलीद, जो कि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। 20 सालों तक वो कोमा में थे। 2005 में उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद में वो कंटिन्यूस क्या थे, कोमा में थे। रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, ध्यान रखिएगा। फिर WWE आइकन और काफी ज्यादा अगर हम बात करें एक ग्लोबल पॉप कल्चर फिनोमिनन थे, नाम था उनका हल्क होगन, तो उनकी भी डेथ हुई है। फिर रतन थी हम की बात करें 1989 में इनको पद्मश्री मिला था, एक रिनॉल्ड थिएटर पर्सनालिटी थे। फिर केरला के फॉर्मर सीएम की भी डेथ हुई थी। 20 सरोजा देवी की बात करें तो एक लीजेंडरी एक्ट्रेस थी। फिर पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट में एक पर्सन थे फेलिक्स करके, उनकी डेथ हुई थी। इनके नाम में एक रिकॉर्ड था कि इन्होंने जो है स्ट्रेटोस्फेयर से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जंपिंग करी थी जिसके बाद ये न्यूज में थे। इसके अलावा फौजा सिंह की बात करें तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैराथन रनर थे, कार एक्सीडेंट के बाद इनकी डेथ हो गई थी। फिर शेफाली जरीवाला न्यूज में थी क्योंकि इनकी भी अभी हाल ही में डेथ हुई थी। और जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था तो उसमें गुजरात के फॉर्मर सीएम दैट इज विजय रूपानी जी की डेथ हुई थी। तो ये भी आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट हैज द कंट्रीज फर्स्ट AI बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट बीन लॉन्च। तो कंट्री का पहला AI बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट ये किस स्टेट में यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो
तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो यूपी है वो इंडिया मतलब यूपी जो है यानी कि उत्तर प्रदेश, वो अपनी कैपिटल को यानी कि लखनऊ को इंडिया का पहला एआई सिटी बनाने वाला है। ठीक है, इसके लिए उसे फंड भी सैंक्शन हो गया था, तो वो हमने डिस्कस किया था। अब उसी से आप रिलेट कीजिएगा कि जो यूपी है वो कंट्री का पहला एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट को यहाँ पे शुरू कर रही है, उसने इसको लॉन्च कर दिया है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? उत्तर प्रदेश की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसका अप्रूवल किसने दिया है? तो जो मिनिस्ट्री है रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसने इस चीज का अप्रूवल यहाँ पर दे दिया है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, यानी कि अभी स्मॉल लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर ऑल ओवर दी स्टेट इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करें यूपी की, तो कैपिटल इसकी हो जाएगी लखनऊ। सीएम कौन है यहाँ के? तो वो है योगी आदित्यनाथ। ये भी हमने अभी न्यूज में डिस्कस किया था, क्योंकि ये अभी एट प्रेजेंट यूपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम यहाँ पर बन गए हैं। गवर्नर की बात करें तो ये है कौन? आनंदीबेन पटेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है पर्सनालिटी है यूपी से, तो आपको ध्यान रखना है। अब पहली सिटी यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच, ये सक्सेसफुली कहाँ पे लॉन्च हुआ है? चेन्नई में। इंडिया की पहली एआई सिटी जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया, लखनऊ का उत्तर प्रदेश। फर्स्ट एक्वाटेक पार्क, ये असम का गुवाहाटी है। बिट्स पिलानी ने इंडिया का फर्स्ट एआई कैंपस कहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात करी है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। और इंडिया का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, तो ये भी कहाँ पर बात हुई है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क या फिर फर्स्ट वर्टिकल बाई फेशियल सोलर प्लांट की बात करें तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में। फर्स्ट जीन एडिटेड शिप, ये कहाँ पर बनी है? कश्मीर में। कंट्री का पहला डिजिटल म्यूजियम, ये ओपन हुआ है महाराष्ट्र में। फिर इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी, तो ये है उदयपुर और इंदौर, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और इंडिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, तो ये है राजस्थान का कोटा। और अगर हम बात करें, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन इनॉग्रेटेड हुआ है कहाँ पर? लद्दाख के लेह में। और इंडिया की पहली सोलर सिटी, तो ये बनी है मध्य प्रदेश की सांची। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, इन विच स्टेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस होवरक्राफ्ट फॉर द कोस्ट गार्ड स्टार्टेड। तो कोस्ट गार्ड के लिए जो इंडिया का पहला खुद से ही बना हुआ होवरक्राफ्ट है, उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किस स्टेट ने शुरू कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोवा। तो गोवा ने यहाँ पे होवरक्राफ्ट को बनाने की बात कर दी है। होवरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, तो होवरक्राफ्ट एक तरीके से एक ऐसी व्हीकल आप समझ सकते हैं जो कि सरफेस पे भी चल सकती है और वाटर में भी चल सकती है। ठीक है, तो उसको अभी यहाँ पे बनाने की बात करी है किसने? गोवा ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इंडिया मार्क्ड अ माइलस्टोन इन मैरीटाइम डिफेंस विद द लॉन्च ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस होवरक्राफ्ट फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए यहाँ पे बनाई जा रही है, जो कि इंडिया की पहली होगी। तो डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 30 जुलाई को यहाँ पे शुरू हो गया है, कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, काफी न्यूज में भी है, दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ हैज यूएस प्रेसिडेंट, जो कि कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है किस चीज पर? ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट की स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 अगस्त 2025, यानी कि कितना परसेंट टैरिफ की यहाँ पे बात की गई है? तो ये बात की गई है 25% की, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसने अनाउंसमेंट करी है, कितने परसेंट की करी है, कब से इंप्लीमेंट होगा, तो ये सभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस अ 25% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, यानी कि जो इंडिया से एक्सपोर्ट होगा माल, तो जो भी सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होगा तो उसपे 25% की टैरिफ यहाँ पे यूएस ने लगा दी है। और ये कब से शुरू होगा? 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, तो ध्यान रखिए किसने लगाई है? यूएस ने लगाई है। अब यूएस की लोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यूएस से, जिसकी कैपिटल हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। और इसके प्रेसिडेंट अभी हमने डिस्कस किए हैं, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है जेडी वेंस। फिर है स्पर्श, दैट इज सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे बात करिए किस चीज की? स्पर्श इनिशिएटिव की। तो ये किस मिनिस्ट्री का यहाँ पे जो है इनिशिएटिव है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है, दैट इज स्पर्श इनिशिएटिव। फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज सिस्टम फॉर द पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा।
न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, तो देखिए, मैनी एक्स सर्विसमैन रिसेंटली रिपोर्टेड दैट स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा हैज मेड पेंशन एक्सेस डिफिकल्ट ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरफेस एंड अनरिजॉल्व करेक्शंस। तो अभी क्या हुआ है, जो स्पर्श का पोर्टल होगा उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके बाद कुछ एक्स सर्विसमैन ने ये यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि भाई जो स्पर्श का पोर्टल है उसमें पेंशन को एक्सेस करने में डिफिकल्टी फेस हो रही है, क्योंकि उसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो इसी न्यूज़ की वजह से पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वो न्यूज़ में आ गया है, तो आपको ध्यान रखना है। स्पर्श की बात करें तो इट इज़ अ वेब बेस्ड पेंशन सिस्टम, जो कि लॉन्च किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ठीक है। एंड इट्स एम टू मैनेज पेंशन सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड द डिफेंस सिविलियंस। तो जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस सिविलियंस हैं, उन सभी की जो पेंशन आती है तो वो इन सबको मैनेज करता है कौन, स्पर्श पोर्टल। फिर है वेयर वॉज द इंडियन आर्मीज मिलिट्री ड्रिल, जिसका नाम है एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार, वो कंडक्ट की गई है। तो अगर हम बात करें मिलिट्री ड्रिल दैट इज एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार, तो इसको कंडक्ट किया गया कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ड्रोन प्रहार आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पे हुई है, अरुणाचल प्रदेश में हुई है, ठीक है। कहाँ पर, तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर इसको जो है कंडक्ट करवाया गया है, किसने, इंडियन आर्मी ने। तो वही यहाँ पर मेंशन है दैट इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार एट रयांग मिलिट्री स्टेशन, कहाँ पर, इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, एंड इट इज अ हाईटेक मिलिट्री ड्रिल टू वैलिडेट द यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन टैक्टिकल बैटलफील्ड ऑपरेशन। तो इस जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज था, इसका पर्पस क्या था, तो इस चीज के बारे में, इस चीज को वैलिडेट करना कि जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो जितने भी आपके टैक्टिकल बैटल फील्ड है वहां पर ये अच्छे से काम कर पा रही है, तो उसी पर्पस के लिए एक्सरसाइज वहां पर की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार किस चीज के लिए, ड्रोन्स के लिए, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च वीर परिवार सहायता योजना टू स्ट्रेंथन लीगल एड फॉर डिफेंस पर्सोनल एंड देयर फैमिलीज। तो जो डिफेंस पर्सोनल्स है और उनकी फैमिलीज के लिए यहाँ पर किसने वीर परिवार सहायता योजना को लॉन्च करने की बात करी है, तो ये करी है नालसा ने, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए। तो द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं नालसा, रिसेंटली लॉन्च द वीर परिवार सहायता योजना ड्यूरिंग द नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसका नाम था नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो उसी दौरान में नालसा ने अनाउंसमेंट करी है कि वो वीर परिवार सहायता योजना को यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। इस पूरे कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, रीअफर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ जस्टिस फॉर डिफेंस पर्सोनल्स एंड ट्राइबल्स। और इस स्कीम का पर्पस क्या है यहाँ पर, तो इस स्कीम का एम है टू स्ट्रेंथन द लीगल एड सर्विसेज फॉर द डिफेंस पर्सोनल्स एंड देयर फैमिलीज। तो जो डिफेंस पर्सोनल्स उनके फैमिलीज हैं उन सभी के लिए लीगल सर्विसेज को और स्ट्रेंथन करना, यही इसका पर्पस रहेगा। तो अगर लीगल सर्विसेज की बात करें तो किसने लॉन्च किया है, नालसा ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, फुट एंड माउथ डिसीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कोज्ड बाय विच एजेंट। तो अगर न्यूज में कोई भी डिजीज आती है तो आपको ये तो जरूर मालूम रखना है कि वो वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, तो उसका वेक्टर क्या है वो सभी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर न्यूज में है कौन सी डिजीज, दैट इज फुट एंड माउथ डिसीज, जो कि होती है किससे, वायरस से। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा कि फुट एंड माउथ डिसीज ये होती है किससे, वायरस से। तो न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली 16 चीतल्स दैट इज जो स्पॉटेड डियर्स होते हैं उनकी डेथ हो गई है, कहाँ पर, पुणे में। तो पुणे का जूलॉजिकल पार्क था जिसका नाम था राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पे लगभग 16 जो डियर्स थे उनकी डेथ हो गई है, किसकी वजह से, फुट एंड माउथ डिसीज की वजह से। तो इसीलिए ये जो पूरा का पूरा डिजीज था ये न्यूज में है, तो ध्यान रखना है। और ये हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है जो कि इफेक्ट करती है जो भी कैटल्स हैं, गोट्स हैं, शिप हैं, डियर्स हैं, इन सबको ये इफेक्ट करती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, फुट एंड माउथ डिसीज के बारे में। साइंस का क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। फिर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन अ पर्सन 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो यहाँ पे बात हुई है किस चीज की,
वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, तो ये मनता है 30 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये इंपॉर्टेंट डे है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से 2 आर्टिकल हैं जिसमें कि ट्रैफिकिंग के बारे में मेंशन है, तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन है दैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी, और ये बहुत ही सीरियस क्राइम है, ठीक है। इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियरली मेंशन है, तो आप समझ सकते हैं। और इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 30 जुलाई को। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके जुलाई के, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल टाइगर डे, वो मनता है 29 जुलाई को। हेपेटाइटिस डे की बात करें 28 जुलाई। कारगिल विजय दिवस और वर्ल्ड मैंग्रोव डे, ये दोनों ही मने 26 जुलाई को। इसके अलावा बात करें इनकम टैक्स डे 24 जुलाई। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, तो ये मना है कब? 23 जुलाई को। और इसके अलावा बात करें फ्लैग डे, ब्रेन हेल्थ डे, मैंगो डे, ये मना है 22 जुलाई को। इंटरनेशनल चेस डे, तो ये कब मना है? और मून डे, ये दोनों मने हैं 20 जुलाई को। इसके अलावा बात करें नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये मना है 17 जुलाई को। वर्ल्ड स्नेक डे की बात करें 16 जुलाई है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की बात करें 15 जुलाई है। और पॉपुलेशन डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 11 जुलाई। इसके अलावा वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे की बात करें तो ये है 7 जुलाई को। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, तो ये है 2 जुलाई। नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे, एसबीआई का फॉर्मेशन, ये सब होता है 1 जुलाई को। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके जुलाई के, ये सभी आपको एक बारी रिकॉल करने हैं, ठीक है। फिर है रिसेंटली फ्रॉम वेयर, नासा एंड इसरो, इनका जॉइंट मिशन जो कि है कौन सा? निसार मिशन, इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है 30 जुलाई को, ठीक है। तो ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो ध्यान रखना है, ये हुआ है लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ध्यान रखना है निसार मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। डेट आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, 30 जुलाई। और निसार की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी? दैट इज नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। एग्जाम में काफी ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सके, ठीक है। तो निसार की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। सक्सेसफुली इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। पर्पस क्या है इसका? तो अर्थ के आसपास घूम के ये क्या करेगा? अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, उसको स्कैन करेगा और उसकी जो इमेजेस हैं वो हमें भेजेगा, ताकि मतलब हमें इन द सेंस कि साइंटिस्ट को भेजेगा ताकि वो उसको यहाँ पे स्टडी कर सके, ठीक है। यानी कि इट बीइंग कॉल्ड द एमआरआई स्कैनर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट टेक सच फाइन पिक्चर्स ऑफ द अर्थ सरफेस दैट कैन बी कैप्चर इवन चेंजेस ऑफ द सेंटीमीटर। तो मतलब हल्का सा भी चेंज होगा तो उन सभी की जो पिक्चर्स है वहाँ पे ये कलेक्ट करेगा और उसको फिर साइंटिस्ट को भेजेगा, वो फर्दर इसकी जो है स्टडी वहाँ पर करेंगे। मिशन का नाम क्या है? निसार मिशन, इस पूरे मिशन का नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, रिसेंटली अ पावरफुल अर्थक्वेक मेजरिंग 8.7 मैग्नीट्यूड स्ट्रक ऑफ विच कंट्रीज कमचट्टा पेनिनसुला। तो अभी हमने कल ही देखा था कि एक बहुत ही भयंकर, अगर आप समझे तो एक अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड देखा गया 8.7, लगभग 8.7 मैग्नीट्यूड का। तो वो कहाँ पर देखा गया है? तो ये देखा गया है रशिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप रशिया की लोकेशन देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ही आपको 8.7 का एक 8.7 मैग्नीट्यूड का जो है यहाँ पे देखा गया है अर्थक्वेक, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे एक प्लेट का मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से जो है अर्थक्वेक यहाँ पे हुआ, और जो यहाँ पे जो पानी है वेव्स में स्ट्राइक होके वो सुनामी के रूप में बदला। फिर जो भी यहाँ पे पूरा ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, तो सब में यहाँ पे इफेक्ट देखने के लिए मिला। और अगर हम बात करें इसकी वजह से जितने भी आसपास की कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि वो जो भी बीचेस वगैरह हैं, जो भी इनके जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कोस्टल लाइन्स है, वो वहां से दूर हटने की भी बात की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपसे कि 8.7 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया है किस कंट्री के कमचट्टा पेनिनसुला में आया, तो वो आया रशिया में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसकी वजह से अगर हम बात करें, इतनी शॉक वेव्स थी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कि मतलब सुनामी की वार्निंग दी गई है जापान, अलास्का, हवाई, इन सभी रीजन में। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी रशिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर विच डे विल महाराष्ट्र ऑब्जर्व एनुअली एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे इन ऑनर ऑफ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के उपलक्ष्य में उनको ऑनर देने के लिए
यहाँ पे महाराष्ट्र ने एक डे को सेलिब्रेट करने की बात करी है एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। तो किस डेट की बात कर रहे हैं हम? तो ये बात है 7 अगस्त की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं इंडिया में। ठीक है, अब इन्हें तो हम इंडिया में जानते हैं एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, बट आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ये कौन कहे जाते हैं? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो डे आपको ध्यान रखना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, कब? 7 अगस्त को। किसके ऑनर में? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के जो है उपलक्ष्य में ये मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम कर लेते हैं फटाफट से पूरी क्लास को यहाँ पर रिवाइज। तो देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में? न्यू डीजी बने हैं एसएसबी के, कौन बने हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं संजय सिंघल। किसको रिप्लेस करेंगे? तो रिप्लेस करेंगे अमृत मोहन प्रसाद को, जो कि 31 अगस्त को रिटायर यहाँ पर हो जाएंगे। फिर बात करें ई श्रम पोर्टल की, न्यूज में है क्योंकि यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पे डेटा लिया गया है जिसमें लगभग 30.9 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो ई श्रम पोर्टल की बात करें तो ये डेवलप किया था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। गावरी फेस्टिवल की बात करें तो राजस्थान की जो भील कम्युनिटी है ये इसको सेलिब्रेट करती है। तो ध्यान रखना है, भील कम्युनिटी कहाँ से है? राजस्थान से है। मेघनाथ देसाई जी की बात करें तो एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के। रिसेंट इनकी डेथ यहाँ पर हो गई है। नाम है इनका मेघनाथ देसाई, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी अपॉइंटेड टू द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय द लेबर पार्टी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर बात करें कंट्री का पहला एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे लॉन्च किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस होवरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट वो व्हीकल है जो पानी में, सरफेस पे, दोनों पे चल सकता है। तो ये बनाने की शुरुआत कहाँ पर हुई है? गोवा में। यूएस के प्रेसिडेंट ने अभी यहाँ पर टैरिफ अनाउंस किया है इंडिया के एक्सपोर्ट पर, कितना? 25%। स्पर्श पोर्टल की बात करें तो ये किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया था? तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। न्यूज में क्यों है? क्योंकि कुछ एक्स सर्विसमैन ने जो है यहाँ पे कंप्लेन करी है कि वो अपने पेंशन को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंटरफेस। तो इस पर्पज से पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है वो न्यूज में है, तो ध्यान रखना है। स्पर्श, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है। एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार की बात करें तो ड्रोन जो है टैरिफ, मतलब जो टेक्टिकल बैटल फील्ड्स हैं वहां पे वो अच्छे से हो पाए वैलिडेट, उनको करने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की गई है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये ध्यान रखना है। वीर परिवार सहायता योजना की बात करें तो ये अभी बात करी है किसने? नालसा ने, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने। और इसमें जो है जो लीगल एड सर्विसेज है उनको स्ट्रेंथन करने की बात करी गई फॉर दी डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। तो जो भी डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनकी फैमिलीज है, उनके लिए लीगल एड्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए इस इनिशिएटिव, इस योजना की यहाँ पे बात की गई है, दैट इज वीर परिवार सहायता योजना। किसके द्वारा? नालसा के द्वारा। ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज की बात करें, न्यूज में है किसके वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। न्यूज में है क्योंकि अभी पुणे के एक जूलॉजिकल पार्क में, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क में, लगभग 16 चितल्स यानी कि जो स्पॉटेड डियर्स है उनकी डेथ हो गई है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी डिजीज न्यूज में है। तो ध्यान रखना है, दैट इज फुट एंड माउथ डिजीज बाय द वायरस। फिर बात करें वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2025, तो ये मनता है 30 जुलाई को। निसार मिशन की बात करें तो अभी जो है नासा और इंडिया का जॉइंट मिशन था निसार, जिसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है 30 जुलाई को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और कमेंट करके आप मुझे निसार की फुल फॉर्म भी बताओगे। फिर बात करें 8.7, लगभग 8.7 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक स्ट्रक हुआ है। कहाँ पर? रशिया के कमचत्का पेनिनसुला के पास में। तो ध्यान रखना है इसका लोकेशन। ठीक है, और किस कंट्री के पास में है ये ध्यान रखना है। फिर बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, तो ये मनाने की बात करिए 7 अगस्त को। किस स्टेट ने? महाराष्ट्र ने। किसके ऑनर में? तो ये है ऑनर किसका? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी का, जिनको हम इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के नाम से जानते हैं। और कमेंट में आपने बताना है कि ये तो इंडिया में है, वर्ल्ड लेवल पर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है। और इसके अलावा होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप मुझे बताओगे कि रिसेंटली 88 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है?
तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और आज का जीके बूस्टर डोज है वर्ल्ड एड्स डे, ये हम मनाते हैं 1 दिसंबर में। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को। नेवी डे बनता है 4 दिसंबर को। ह्यूमन राइट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर। गोवा का लिबरेशन डे है 19 दिसंबर। एंड किसान दिवस ये मनता है 23 दिसंबर को। ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन आपने बताना है कि वीर बाल दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं। आर्मी डे ये हम कब मनाते हैं। एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं। और जो इंडियन नेवी है उसके चीफ कौन है एट प्रेजेंट, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चल रही है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे टॉपिक वाइज, सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है आप सभी के लिए। कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर मिलेगी सभी सब्जेक्ट्स की। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। साथ ही में जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर फ्लैट 40% का ऑफ भी यहाँ पर चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज कीजिए 1,000,040, जिसके बाद हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको फ्लैट 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।